अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों पर आधारित इस नए अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। शुरुआत में दिया गया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब जब पाई का मान अगर दे दिया जाए 3.14 दे दिया जाए तो फिर वहाँ पर दिया गया मान प्रयोग कीजिए। अगर पाई का मान नहीं दिया गया है तो 22/7 का प्रयोग कीजिए। अभी पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। ये एक आकृति है, संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग। तो ये जो वर्ग दिया है इसका विकर्ण जो है वो कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार आकृति में दिए गए वर्ग का विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब वर्ग के विकर्ण का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 बराबर 8। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 8/√2। अब इस √2 को आप अगर समाप्त करना चाहते हैं तो √2 का ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण कर लिया जाता है। तो ये 8√2/√2 का गुणा 2, तो ये 2 चौको 8 कट जाएगा। तो बराबर 4√2 सेंटीमीटर ये प्राप्त हो गई वर्ग की भुजा। अब देखिए, वर्ग की भुजा आपकी ये 4√2 निकल आई है। अब लेकिन फिगर में आइए, अगर इस विकर्ण का ये मध्य बिंदु दिखाया जाए तो इस विकर्ण का जो आधा है वही इस वृत्त की त्रिज्या है, जो बाहर इसके वृत्त बना है। तो वृत्त की त्रिज्या 8 की आधी, और जो ये वर्ग की भुजा अभी 4√2 निकल आई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर अगर बाहर कर दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसमें हमको वर्ग और वृत्त दोनों के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो अभी हम वर्ग की भुजा निकाले हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 4√2 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे, तथा वृत्त की त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो क्या है, विकर्ण की आधी। किसके विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की आधी, अर्थात 8/2, तो बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। तो 22/7 × 4 × 4। तो 4 चौको 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 3 35/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपका आया है 352/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया है 32। तो पहले इसमें 7×5 = 35, 2 में भाग नहीं जाएगा,
तो 0, अब हो गया 20, 7 दूनी 14, अब बचा कितना 6, तो 7 अठे 56 माइनस 32, तो 50 से 32 घटा दोगे तो 18.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। तो इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न आकृति में दर्शाई गई फूलों की क्यारी अर्धवृत्ताकार सिरों वाली का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्यारी के जो सिरे हैं वो अर्धवृत्ताकार हैं। तो ये देखिए, हम अगर पटरी से इनके अर्धवृत्ताकार भागों को चिन्हित कर लें तो इस प्रकार ये देखिए अर्धवृत्ताकार भाग दोनों सिरों पर चिन्हित हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये कुल चौड़ाई इसकी 10 है। तो अब अर्धवृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा, इस वाले अर्धवृत्त का केंद्र यहाँ होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, ये 5 हो जाएगी। इसी प्रकार इधर की भी त्रिज्या 5 हो जाएगी। और 38 ये जो दी गई है इसकी पूरी लंबाई, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये पूरी लंबाई बताई गई है 38। तो 5 इधर कम कर दो और 5 इधर कम कर दो, तो जो ये इसका आयताकार भाग है ये 38 में 2 बार 5 कम करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो इस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार फूलों की क्यारी में कुल लंबाई दी गई है 38 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार भाग हैं, इसलिए वृत्तों या अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्या होगी, उस चौड़ाई की आधी अर्थात 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक। तथा आयताकार भाग की लंबाई, अब इस आयताकार भाग की लंबाई क्या होगी, 38 से दोनों ओर का जो सिरा था वो 5-5 कम कर दो तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई वही 10 सेंटीमीटर। तो क्यारी का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। तो क्यारी का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई 28 गुणित चौड़ाई 10 और 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्ध है तो इसलिए बटे 2, तो 2 कट जाएंगे। 28 दांग 280 इधर आ गया। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर कितनी आई थी 5, तो 5 गुणित 5 आर स्क्वायर के कारण। अब सरल करिए, देखिए तो 280 प्लस 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5, 55/7, 7 का भाग लगा दीजिए। 280 प्लस, अब 7 8 56, 8 बार जाएगा नहीं, 7 7 49,
कितने बचे? 6, 7 अठे 56, 4 बचे, 7 पना 35, 7 सते 49। तो इस प्रकार अब जोड़ दीजिए तो 0.57, 8, 8 7 15, 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब ये ABCD आपका क्या है? 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो ये जब पूरी माप 14 है तो ये इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 की आधी 7। तो दोनों तरफ अर्धवृत्त है और ये दोनों अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पर भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। या पिछले प्रश्न की तरह लिख दो, 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त अर्थात एक वृत्त। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माने 14 स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप स्वयं लगाइएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहां पर विद्यार्थी ध्यान दें, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ये एक वर्ग ABCD है, इसकी भुजा कितनी है? 4। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी ये जितने भी चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश हैं, ये कितने हैं? 1-1 सेंटीमीटर वाले। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना दिया गया है। तो व्यास कितना है? 2। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो गई? 1। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसको लगा के समझाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। तो प्रश्नानुसार आकृति में वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर तो बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकल आया वर्ग का क्षेत्रफल। तथा चारों कोनों पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्थांश काटे गए हैं। ये चतुर्थांश काटे गए, फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तो अब इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 4। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश है तो बटे 4 करना पड़ेगा। ये चौथांश हो गया, तो ये 4 4 कट गया। ये क्या निकल आया? पाई आर स्क्वायर। तो बराबर पाई को पाई बना रहने दो अभी, तो आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, भाई त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है? तथा 2 सेंटीमीटर व्यास अर्थात 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अर्थात पाई इंटू 1 स्क्वायर अर्थात पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकालना क्या आता तुम्हें? शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग, जिसको आप कह दो छायांकित, का क्षेत्रफल। तो
तो बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इतनी चीजें निकाल के हटानी पड़ेगी। फिगर में देखो जाकर के ध्यान से, ये देखिए, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार जब ये निकाले जाएंगे तो बराबर मान रख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया पाई माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आया पाई। तो ये हो गया 16 माइनस 2 पाई। तो बराबर 16 माइनस 2 गुणित 22/7। तो अब चाहो तो बटे 7 एक साथ लिखकर तिरछा गुणा हो जाएगा। 16 सत्ते 112 माइनस 22 दूनी 44। तो 12 में 4 गया 8 और 10 में 4 गया 6/7। अब इसको सरल कर दीजिए। 7 9 63, 5 बचा, दशमलव लगा, 7 सत्ते 49, फिर 1 बचा, 7 एकम 7। तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका निकल आया शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार यह प्रश्न देखिए, यहाँ क्या है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि संकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर कहो 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर कहो 14 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, छायांकित भाग। तो यहाँ का छायांकित भाग देखिए क्या है, बड़े त्रिज्यखंड से छोटा त्रिज्यखंड घटा देना है। तो लिखेंगे क्या, एक चीज और लिख लीजिए, थीटा बराबर 40 अंश। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र तो आपको बता ही गए हैं, तो प्रयोग करेंगे। बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पहले इसको ही सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन हो गया पाई थीटा बटे 360, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब पाई की वैल्यू 22/7, थीटा तुम्हारा 40 अंश बटे 360, कैपिटल आर स्क्वायर 14 स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो अब देखते हैं भाई, ये 0 0 कटा, 4 9 36। तो ये आ गया 22/9 सत्ते 63। और ये वर्गांतर है, एक बार जोड़ दो 14 7 21 और एक बार घटा दो 14 में 7 गया 7। तो देखो 7 एकम 7, 7 9 63, 3 त्रिको 9, 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार ये आ गया कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटे 3। तो बराबर 3 पचे 15, 3 एकम 3 दशमलव फिर 3 आएगा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल आया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार देखिए छठा प्रश्न क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 है
तो ये आपकी 24 है। पी क्यू क्या है? जीवा है। पी आर 7 है, तो पी आर ये देखिए 7 है। ठीक, अब देखिए अगर ध्यान से देखो तो आर पी क्यू अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये आर क्यू कर्ण निकाल लीजिए। तो जब इसका आर क्यू कर्ण आप निकालेंगे तो ये आर क्यू कर्ण जो होगा इसका सूत्र बन जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद निकालना क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए आप अभी ऊपर त्रिज्या निकाल चुके हैं। सॉरी, आर क्यू जो निकलेगा वो व्यास होगा, तो व्यास जो निकलेगा उसका आधा कर देंगे। आर क्यू व्यास जो निकलेगा उसका आधा कर दीजिएगा, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा? 1/2 आधार इंटू लंब, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 24। इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अर्धवृत्त में क्या लिखेंगे? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा? त्रिज्या। ये आर क्यू बटे 2 का होल स्क्वायर। आर क्यू आपको ऊपर से निकालना है, और साथ ही में माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार था 7 और लंब है 24। तो अब 2 से ये 24 तुम्हारे कट जाएंगे। इस प्रकार इसको जब आप सरल कर लोगे तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी अभ्यास में आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जो कि 10 नंबर में दिया गया है। किसी कमरे के फर्श की विमाएं 5 मीटर गुणित 4 मीटर है। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे क्या? चूंकि कमरे की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, इस पर वृत्ताकार टाइलें लगाई जाती हैं। ये फिगर में देखो टाइलें लगाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो वृत्ताकार टाइल का व्यास 50 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यह सेंटीमीटर है और यह मीटर है। तो अब आपको ध्यान यह देना है, या तो आप इस सेंटीमीटर के मीटर बना डालें या फिर इस मीटर के सेंटीमीटर बना लें। तो हम क्या करेंगे? इस मीटर के सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो गए, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर हो गए। किसी भी प्रश्न में यदि 2 प्रकार की मापक इकाई दिखाई दें तो तुरंत पहला काम आप करिए कि मापक इकाई एक ही प्रकार की रखिए। तो कहा जा रहा है वृत्त फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर टाइल नहीं लगी है। अर्थात देखिए, हम अगर इसको रंगना चाहें तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला भाग। इस भाग का आपको क्षेत्रफल चाहिए, और ये पूरे वृत्त में ऐसा भाग जितना है उसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अब देखिए ये क्षेत्रफल क्या होगा?
इस पूरे आयत का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर कितनी टाइलें लगी हुई हैं उन टाइलों का क्षेत्रफल। तो अब एक बार टाइल में क्या होता है कि टाइल लगाते समय ये टाइल का व्यास है। एक टाइल अपने व्यास के बराबर इस लंबाई में जगह घेरती है, तो दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, तो एक लाइन में टाइलों की संख्या कितनी होगी? एक लाइन में यहाँ पे टाइलों की संख्या ये अगर हमको निकालनी है तो हम ये क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे क्या? यहाँ इसकी त्रिज्या r लिख लेते हैं, तो 50/2 अर्थात 25 सेंटीमीटर होगी। अब लिखेंगे लंबाई में टाइलों की संख्या, तो लंबाई कितनी है? 500। एक टाइल को कितनी जगह चाहिए? 50, तो बराबर 5 धाम 50, 10 टाइलें। 10 टाइलें लंबाई में आ गई। चौड़ाई में टाइलों की संख्या, तो चौड़ाई कितनी थी? 400 सेंटीमीटर। एक टाइल की चौड़ाई 50, तो 5 अट्ठे 40, 8 टाइलें। तो अब देखें क्या करेंगे? कमरे में कुल टाइलें, कुल टाइलों की संख्या, तो 10 लंबाई में है, 8 चौड़ाई में है, तो 10 अट्ठे 80 टाइलें लगी हैं। तो अब पूछा क्या गया है? उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें टाइलें नहीं लगी हैं बराबर क्या हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल माइनस 80 टाइलों का क्षेत्रफल। भाई 80 टाइलों ने जितनी जगह घेरी है उसको हमें कम करना है। तो कमरे की माप क्या थी? 500 लंबाई गुणित 400 चौड़ाई माइनस 80। टाइल कैसी है? वृत्ताकार, तो पाई गुणित त्रिज्या स्क्वायर, तो 25 गुणित 25। त्रिज्या 25 आई थी, तो 5 चौको 20 और इस पर ये 0000 लग गए। माइनस 25 25 625 में 80 का गुणा करो, तो 0 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 छंग 48, 2 50, 50,000 पाई। और पाई का मान यहाँ पे बताया गया, रखिए 3.14 रखने को कहा गया था प्रश्न में। ये 2 लाख माइनस 50,000 का गुणा करोगे तो 4 जीरो तो पहले ऐसे लगा दो। 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 15, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। 1,57,000 अब इसमें घटा देना है, तो हमारे पास आ गया इतने, और 0 में 7 गया 3, 9 में 5 गया 4, 1 में 1 गया कुछ नहीं, तो 43,000। ये 43,000 आया क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी जगह आपकी बची। अब अगर आपको इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा? अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 43,000 में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 गुणित 100 ये भाग लगा दो, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो 2 जीरो इसे कट गए, 1 जीरो कट गए,
ये आ गया 4.3 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका प्रश्न का उत्तर आपका 4.3 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न आपको तैयार कराए गए हैं। आगे अभ्यास के जितने संभव प्रश्नों के विद्यार्थी स्वयं लगाएं।